A very good morning to all the students of class 5th in today's lesson of general knowledge. In today's lesson, we will going to learn chapter number 36 word wise and chapter number 37 national anthems. Let us first start with chapter number 36. Students, आज के दिन हम चैप्टर नंबर 36 और चैप्टर नंबर 37 को पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर नंबर 36 वर्ड वाइज से स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, वर्ड वाइज चैप्टर में हम देखेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें हैं और हम उन कहावतों को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए, अ स्टिच इन टाइम्स सेव्स 9। यहाँ पर 9 आएगा और इसका क्या मतलब है? इफ यू सॉर्ट अ प्रॉब्लम इमीडिएटली इट मे सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसका मतलब हो स्टूडेंट्स, अगर जब भी हम प्रॉब्लम्स में पढ़ते हैं या परेशानी में पढ़ते हैं तो हमको परेशान होने की बजाय, घबराने की बजाय, उसकी जगह अगर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढेंगे तो हमारे लिए बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और हम अपने काम में वापस से फोकस कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स। बी है लुक बिफोर यू लीप। इसका मतलब वी शुड लुक और चेक गुड बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। स्टूडेंट्स, हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से उस डिसीजन के बारे में सोचना चाहिए कि उस डिसीजन लेने के बाद क्या हमको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उस डिसीजन लेने के बाद हमें बहुत सी प्रॉब्लम होगी तो वो डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स। तो बी में क्या आएगा स्टूडेंट्स? बी में आएगा लीप। सी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। अ पर्सन नोज लिटिल अबाउट एवरीथिंग but doesn't have a mastery in a single trade। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन किसी एक चीज़ में महारत हासिल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा मास्टर ऑफ नन। डी, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वी शुड नॉट गेट अपसेट ऑन समथिंग वी कैन नॉट चेंज और हैज़ ऑलरेडी डन। इसका मतलब स्टूडेंट्स, हमें वो चीज़ें जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है या फिर वो चीज़ें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उस पर हमको परेशान नहीं होना चाहिए या फिर उन चीज़ों पे हमको रोना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इट मीन्स डोंट लिसन टू द पीपल हु थ्रेटन्ड यू, दे वोंट हर्ट यू। स्टूडेंट्स, में अगर कोई हमको डराता है, धमकाता है तो हमको डरना नहीं चाहिए। वो सिर्फ हमको डरा सकते हैं, हमको हानि या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा सेल्डम बाइट, BITE। फिर F में है एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इट मीन्स एवरी डिफरेंट सैड और प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन हैज अ कंफर्ट और मोर होपफुल एस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब हर प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन के अंदर जब भी हम किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो हमको हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और स्टूडेंट्स, हमको ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ होगी और ज़रूर हमको इसमें से सोल्यूशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिल्वर लाइनिंग। जी पे है बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। यहाँ पे क्या आएगा? टुगेदर। और इसका क्या मतलब है? पीपल ऑफ सेम टेस्ट और इंटरेस्ट फाउंड टुगेदर। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है जिन लोगों का इंटरेस्ट सेम होता है वो अच्छे मित्र होते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और लास्ट है H, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। इसका मतलब सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि यहाँ आएगा डे। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अच्छी चीज़ें होने में समय लगता है तो हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लू कंप्लीट द फॉलोइंग आइटम्स। नीचे हमें कुछ और फ्रेज दिए गए हैं इंग्लिश के। दिए गए हिंट से आइए हम इसे कंप्लीट करते हैं। अ डैश लेटर डे। डैश में क्या दे रखा है? एक रेड कलर का सर्कल। तो ये फ्रेज क्या हुआ? अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है स्टूडेंट्स
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेमोरेबल दिन। बी, एज कूल एज अ, फोटो में क्या दिख रहा है? एक क्यूकम्बर। तो ये क्या सेंटेंस हुआ? एज कूल एज अ क्यूकम्बर। इसका मतलब हमें काम और रिलैक्स रहना चाहिए क्यूकम्बर की तरह। फिर सी में है एज वाइट एज अ स्नो। हमें पिक्चर में स्नो दिख रही है स्टूडेंट्स, इसलिए सेंटेंस होगा एज वाइट एज स्नो। डी के अंदर है टू टर्न टर्टल, क्योंकि पिक्चर में हमें एक टर्टल दिख रहा है। इसका मतलब टू टर्न अपसाइड डाउन, किसी भी चीज को उल्टा करना। और लास्ट ई में है वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स। इसका मतलब टू एक्सपोज योर ट्रू फीलिंग्स एंड ट्रू इमोशंस। हमें हमेशा जिंदा दिली के साथ हर एक कार्य करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 37, नेशनल एंथम्स। आइए हम देखते हैं किस किस देश के क्या क्या नेशनल एंथम्स हैं। A national anthem is the most important aspect of a country's independent status. It is generally a patriotic musical composition that is officially adopted by a country as an expression of patriotism and nationalism. Let's read about national anthem of different countries. Number 1. The national anthem of Germany is dash. It is also known as Das Lied Deutsches. तो जर्मनी के नेशनल एंथम का नाम क्या है स्टूडेंट्स? Deutsches Landlied. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पे है डैश इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. It was written in 1972 by Claude Joseph Roget de Lisle. तो फ्रांस के नेशनल एंथम का नाम क्या है स्टूडेंट्स? La Marseillaise. थर्ड पे है The national anthem of India is dash. It was composed and scored by Nobel laureate Rabindranath Tagore. इंडिया का नेशनल एंथम क्या है स्टूडेंट्स? आप सबको पता होना चाहिए। Yes, it is जन गण मन. Fourth, dash is the national anthem of United Kingdom. It is also the national anthem in a number of Commonwealth realms. यूनाइटेड किंगडम का नेशनल एंथम क्या है स्टूडेंट्स? इसका नाम है गॉड सेव द क्वीन. नंबर 5, डैश इज द नेशनल एंथम ऑफ जापान. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम इन करंट यूज विथ अ लेंथ ऑफ 11 मेजर्स एंड 32 कैरेक्टर्स. ये जापान का नेशनल एंथम है और ये दुनिया का सबसे छोटा नेशनल एंथम है. और इसका नाम क्या है? इसका नाम है किमी गायो. Number 6, Dash is the national anthem of Sri Lanka. It was written by Rabindranath Tagore but was later on translated by his student Ananda Samarakun. और इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसका नाम है श्रीलंका माता. Number 7, Dash is the national anthem of Mauritius. The music of this anthem was composed by Joseph Philippe Gentil and the lyrics were written by Jean-Georges Prosper, and the name of the national anthem is Motherland. Okay students, this is all for today's lesson. I hope you have enjoyed it. Have a nice day.